गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 7वीं कक्षा का वीडियो नंबर 14 में स्वागत है। आज हम करेंगे धातु रूप व लकार परिचय। धातु रूप विद्यार्थियों, धातु का अर्थ होता है क्रिया। कोई भी हम काम करते हैं वो क्रिया होती है, तो संस्कृत में क्रिया के लिए धातु शब्द का प्रयोग हुआ है। लकार, लकार क्या होता है आपका? लकार होता है समय। जैसे हमारा कोई भी कार्य है वो किसी समय में, जैसे वर्तमान में हुआ है, भूतकाल भविष्य में हुआ है, तो उसके लिए हमारे लिए समय, जो समय है उसके लिए क्या शब्द आया है? लकार। आइए पहले समझ लेते हैं कि धातु है क्या। जिस शब्द से कार्य का करना या होना पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं। संस्कृत में क्रिया शब्द बनाने के लिए धातु के साथ प्रत्यय जोड़ दिए जाते हैं। प्रत्यय आपको पता ही होगा, हमारे उपसर्ग और प्रत्यय, उपसर्ग जो हमारे शब्द के आगे लगते हैं और प्रत्यय जो शब्द के पीछे लगते हैं उसका अर्थ बदल देते हैं। संस्कृत की धातुओं को 10 गणों में बांटा गया है। गणों मतलब समूह में बांटा गया है। किसी एक प्रमुख धातु से गण का नाम दिया जाता है। कोई एक, जैसे एक गण हो गया, उसको उसी का नाम दे दिया जाता है भवादिगण, चुरादिगण, दिवादिगण। धातुओं में 3 भेद होते हैं। जो हमारी धातु है, जो हमारा कार्य है, वो 3 प्रकार के बताए गए संस्कृत में। परस्मय पद, आत्मनेय पद और उभय पद। उभय पद जिसमें परस्मय पद भी आती हों और आत्मनेय पद भी आते हों। अब है लकार। गणों के समान लकार भी 10 होते हैं। जैसे 10 गण होते हैं, लकार भी 10 होते हैं। इन लकारों में धातुओं का स्वरूप प्रत्ययों की भिन्नता के कारण अलग होता है। पाठ्यक्रम के अनुसार यहाँ केवल 5 ही लकारों के विषय में बताया गया है। वैसे तो 10 होते हैं आपके लकार, परंतु 6th, 7th और 8th में 5 ही लकार। 6th में आपके 3 ही थे, 7वीं और 8वीं में 5 ही लकार याद करने हैं हमें। लट, लिट, लंग, लोट, विधिलिंग। लट आपका क्या था? वर्तमान काल के लिए। लिट भविष्य के लिए। लंग भूतकाल के लिए। लोट आज्ञार्थक और विधि ये समय के लिए, आज्ञार्थक, आज्ञा के लिए। अब आपको पता ही है कि प्रत्येक लकार में 3 पुरुष होते हैं, प्रथम, मध्यम और उत्तम। जो हमारा धातु याद करने का सबसे आसान तरीका है, अगर आप इसको इस तरह समझ लेते हो तो आप धातु रूप को बहुत अच्छे से याद कर सकते हो। जैसे प्रथम पुरुष है, प्रथम पुरुष के एक वचन में कोई भी धातु हो, उस धातु के अंत में, लास्ट में ती लगा दो, वो उस धातु का प्रथम पुरुष एक वचन का रूप बन जाएगा। द्विवचन में तह, बहुवचन में अंति, मध्यम पुरुष में एक वचन में सी, द्विवचन में थह और बहुवचन में थ। उत्तम पुरुष में एक वचन में आमी, द्विवचन में आवह और बहुवचन में आमह। देखिए आपको अभी बताऊंगी मैं कि कैसे जोड़ते हैं। जैसे अभी हमने पढ़ा है कि लट लकार में यदि हम प्रथम पुरुष में ती जोड़ देते हैं, किसी भी जो हमारी धातु चली हुई है, पठ धातु चला लो, पठ धातु लिखनी है तो पठ और ती जोड़ दिया, पठती, पठतः, पठंती, पठसी, पठतः, पठत, पठामी, पठावह, पठामह। ये आपका पठ धातु का लट लकार बन गया। इसी प्रकार यदि हमें इस पठ धातु का भविष्य काल में लिखना है, यानी कि लिट लकार में, भविष्य के लिए भी नया वर्ड, अलग से वर्ड है लिट लकार। लिट लकार में हम क्या करते हैं? प्रथम पुरुष एक वचन में सयति, सयतः, सयंती, मध्यम में सयसी, सयथः, सयथ, उत्तम में श्यामी, श्यावह, श्यामः। ये जोड़ देते हैं तो हमारा पठ धातु का लिट लकार बन जाता है। ये देखिए यहाँ पर बना हुआ है। जैसे पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति, पठिष्यसि, पठिष्यथः, पठिष्यत्, पठिष्यामि,
पठिष्याव है, पठिष्याम है। ये हमारे 2 रूप हुए। अब आता है लंग लकार। लंग लकार भी आपने छठी कक्षा में पढ़ा था। जैसे प्रथम पुरुष एकवचन में त, द्विवचन में ताम, बहुवचन में अन, ये जुड़ जाता है। मध्यम में विसर्ग ही जुड़ेंगी, फिर तम, फिर तय। उत्तम में अम, आव, आम, ये आपका रूप बना के दिखा दिया। अपठत, देखिए ऊपर तय हलंत था। और एक बात आपको ध्यान रखनी है, मैं बार बार यही बताती हूँ कि हमारी कोई भी धातु जब लंग लकार में चलती है तो उसके आगे ए जुड़ जाता है। अपठत, अपठताम, अपठन, अपठः, अपठतम, अपठत, अपठम, अपठाव, अपठम। ये 3 लकार, इनसे तो आप परिचित थे। अब आगे आता है चौथा लोट लकार। आज्ञा, आज्ञा देना, तुम पढ़ो, तुम खाओ, तुम जाओ। प्रथम पुरुष में उसके साथ क्या जुड़ जाएगा? तू। द्विवचन में ताम, अंतु, अ, तम, तय। मध्य उत्तम में आनी, आओ, आम। ये देखिए रूप बना रखा आपके सामने। पठतु, पठताम, पठन्तु, पठ, पठतम, पठत, पठानी, पठाओ, पठाम। इसी प्रकार जो अंतिम है आपका, जो 5वां है, ये जो 2 नए लकार आए आपके लिए, विधिलिंग लकार। देखो इसमें क्या बताया, इस लकार का प्रयोग नम्रता पूर्वक कार्य करने के लिए सलाह दी जाती है। जैसे चाहिए अर्थ में होता है, आपको पढ़ना चाहिए। एक तो हम आज्ञा देते हैं कि जाओ, एक हम हम्बली रिस्पेक्ट करते हैं। तो इसमें क्या जुड़ता है देखिए, प्रथम पुरुष में इत, इताम, इयुः, इहि, इतम, इत, इयम, इव, इम। इसका रूप देखिए, इसका रूप बन गया ये आपका पठेत, पठेताम, पठेयुः, पठे, पठेतम, पठेत, पठेयम, पठेव, पठेम। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये आपके पठ धातु के 5 लकार थे जो अभी तक आपने नहीं पढ़े थे। आप इस जो मैंने अभी आपको ये समझाया है, ये रूप जो आपको समझाया है, आप इसको कॉपी में लिखोगे और याद करोगे।